अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मिकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा अपडेट सदीक जान साहब से। पीटीआई के दौर में हेल्थ में क्या कुछ हुआ, ये वो काम है जो काउंटर पीटीआई की बाहर की क़यादत को करना चाहिए था। कार कौन रही है? डॉक्टर यास्मीन राशिद बैठ के जेल में। पता नहीं अब मियां असलम इकबाल साहब और हमाद अजहर साहब कहाँ हैं, इतने मसरूफ हैं दोनों रूपोश, और ठीक रूपोश हैं क्योंकि जाहिर है खुदा न खासा सामने आए अगवा हो जाएं, लेकिन रूपोशी में भी इतने ताबेदार हैं इस निज़ाम के, इस निज़ाम के इदारों के और इस हुकूमत के, कि कोई ऐसी बात वो फैक्शन फिगर्स के साथ काउंटर करने के लिए मरीम नवाज को नहीं करेंगे जिससे पंजाब हुकूमत को शर्मिंदगी हो, रुसवाई हो, पसपाई हो, नंगे हो। ये वो कोई ऐसा काम मियां असलम इकबाल साहब और हमाद अजहर साहब नहीं करेंगे। अच्छा जी, वो जो उन्होंने कहा था कि 60 सफ़ों का काउंटर आ रहा है, वाइट पेपर आ रहा है, जब वो आएगा तो उस पर बात कर लेंगे, लेकिन अभी तक तो खैर वो नहीं आया। अब वो बता रही हैं कि क्या कुछ किया इमरान खान की हुकूमत में, पंजाब हुकूमत ने। पहला हेल्थ सेक्टर स्ट्रेटजी, उन्होंने कहती हैं कि हमने एक स्ट्रेटजी तैयार की 2018 से लेकर 2028 तक, हमें हेल्थ में क्या क्या करना चाहिए, और इसमें बहुत से बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं हेल्थ से रिलेटेड, उन्होंने उनका विजन शामिल था और एक पूरा उन्होंने स्ट्रेटजी तैयार की, एक पेपर तैयार किया। फिर वो कहती हैं कि इसके जो सबूत हैं वो फरवरी 2019 में हमने इस पॉलिसी को डॉक्यूमेंट की सूरत में शाया भी किया था कि 2018 से लेकर 2028 तक क्या क्या कुछ होना चाहिए। वो कहते हैं कि बराए मेहरबानी अपनी बेटी से उस पॉलिसी को पढ़ने का कहिए, और बेहतर होगा कि वो उस पर अमल करे जो हमने पॉलिसी 2018 से लेकर 28 तक की बनाई थी कि क्या क्या हेल्थ में काम होने चाहिए। हमने जो भी इकदाम उठाए वो उस दस्तावेज पर मबनी थे जो सेहत से मुतालिक मुतअद्दिद साइंसदानों ने किए थे, कि बहुत से जो जिनका एक्सपर्ट थे हेल्थ से, उन्होंने बैठा पाकिस्तान की आबादी, पंजाब के हालात, सूरत हाल, इंटरनेशनल चीज़ें, सारी चीज़ों पे गौर करके और उन्होंने एक ये डॉक्यूमेंट तैयार किया था। अब आ जाती हैं, कहती हैं कि उसी डॉक्यूमेंट में एक था यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। उसके सिलसिले में जनवरी 2019 में सेहत इंसाफ कार्ड का इजरा किया गया। आपको इत्तेफाक करना चाहिए कि ये इमरान खान का इकदाम था जिसकी आपने बाद में पैरवी की थी, आपने फॉलो किया था। इस्लामाबाद में पहले इमरान खान ने KPK में शुरू किया था हेल्थ कार्ड, आपकी बेटी ने सेहत कार्ड बंद किया। मुझे वो ऑडियो लीक याद रहेगी जहां उसने अपने चाचा जी को मशवरा दिया कि हमें इस कार्ड को बंद करना होगा। तीसरी पार्टी के जायजे के मुताबिक, थर्ड पार्टी ऑडिट के मुताबिक, जब मैंने, वो कहती हैं यास्मीन राशिद कहती हैं, जब मैंने चार्ज छोड़ा तो पंजाब में 42 लाख खानदान 98% इत्मीनान के साथ इस कार्ड को इस्तेमाल कर चुके थे। 42 लाख खानदान इलाज करवा चुके थे हेल्थ कार्ड से फ्री में, और उनमें से 98% मुतमईन थे कि हमारा इलाज बहुत ज़बरदस्त हुआ है। फिर वो कहती हैं कि हमने और क्या किया। वो कहती हैं जच्चा व बच्चा की बुलंद शरह से निपटने के लिए पूरे पंजाब में जच्चा व बच्चा अस्पताल, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल कायम किए गए ताकि SDG के मकासद को हासिल किया जा सके, क्योंकि ख़वातीन की डिलीवरी के वक्त अमवात की शरह बहुत ज़्यादा है, बच्चों की डेथ हो जाती है, तो इसलिए मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल स्पेशल बनाने का इनिशिएटिव था। वो कहती हैं कि इसके लिए DG खान, लिया, मुल्तान, लाहौर, अटक और मियाँ वाली में अस्पताल कायम किए गए। मियाँ वाली अस्पताल और लाहौर का जो मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है वो दोनों फ़आल हैं। मुझे यकीन है कि बाकी अस्पताल भी बन गए होंगे क्योंकि जब हमने हुकूमत छोड़ी थी तो ये तकमील के करीब थे। नंबर 4, मुल्तान को एक नया निश्तर 2 अस्पताल दिया, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसका नाम हमने इमरान खान के नाम पर नहीं रखा, और उस अस्पताल को मुकम्मल होना चाहिए निश्तर 2 को। फिर वो कहते हैं कि DG खान को अमराज कल्ब का एक नया अस्पताल दिया गया और हमारी हुकूमत के दौरान वो उसे फ़ाल किया गया। फिर वो कहते हैं कि रहीम यार खान में सैटेलाइट यूनिट्स के साथ एक नया जनरल अस्पताल बना दिया गया। इस तरह हमारे दौर हुकूमत में अस्पतालों का एक जाल बिछाया गया, और जो हेल्थ कार्ड की वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल बने उनका तो शुमार ही कोई नहीं है। फिर वो कहते हैं कि इंसानी वसाइल का जो महकमा है दस्तावेज़ का, वो एक दस्तावेज़ का बहुत ही अहम हिस्सा है। फिर वो कहती हैं कि हमने तमाम 42 नर्सिंग स्कूल्स को नर्सिंग कॉलेजेस में डेवलप किया, तरक्की दी, ताकि नर्सेज जो हैं पाकिस्तान के अंदर, जो नर्सेज हैं वो दुनिया के कि हम पल्ला नर्सिंग डिग्री हासिल कर सकें। दुनिया में जिस तरह से डिग्री के मेयारात हैं उस तरह की डिग्री उनको मिल सके। पहले नर्सिंग स्कूल थे, तो वो कहती हैं हमने इनको नर्सिंग कॉलेज बनाया। फिर वो कहती हैं कि हमने इन कॉलेजेस में जो सीटें थी उनकी तादाद 1400 से बढ़ाकर 3200 कर दी। उनका वजीफ़ा जो है वो 21,000 से बढ़ाकर 31,000 किया गया। तमाम मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स को एक एक नर्सिंग कॉलेज दिया। शादरा में FJMU से मुंसलिक पहला लड़कों का नर्सिंग कॉलेज कायम किया गया। पहला बैच अब फारिग तहसील होने वाला होगा। फिर वो कहते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन और NTS के जरिए 33,000 से जायद माहिरीन सेहत मेरिट पर भर्ती किए गए, जिनमें डॉक्टर, नर्सेज, टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल था।
पंजाब की तारीख में पहली मरतबा 500 मर्द नर्सेज भर्ती किए गए जिन्होंने कोविड के दौरान कलीदी किरदार अदा किया। बुनियादी सेहत के देखभाल और रोकथाम की सतह पर काम। वो कहती है हमने क्या काम किया। एक वो कहते हैं कि WHO की टाइमलाइन ये थी कि 2022 तक जो है वो कोविड की वैक्सीनेशन होनी चाहिए, लेकिन हमने 2021 में ही वैक्सीनेशन का अमल 92% मुकम्मल कर लिया था। फिर वो कहती हैं कि कोविड के खिलाफ हमारे इक़दामात को आलमी सतह पर सराहा गया। पंजाब ने कायदाना किरदार अदा किया और आलमी इदारा सेहत से 27 का सर्टिफिकेट हासिल किया। स्मार्ट लॉकडाउन हुए। मजदूरों को भूख से बचाने के लिए इमरान खान के जहन में था, उसका विजन था कि हमने मजदूरों को भूख से बचाना है, इसलिए स्मार्ट लॉकडाउन किया गया। कोविड के खिलाफ सबसे कामयाब मुदाफ़ियत पैदा करने वाले मालिक में पाकिस्तान सरफ़हरिस्त था। फिर वो कहते हैं कि अल जज़ीरा में शाया होने वाला मेरे आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि बुनियादी सेहत के तौर पर तमाम डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों को फ़ाल रखना यकीनी बनाने के लिए 200 से ज़्यादा हमने एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी और उनको उन हॉस्पिटल में भेजा। फिर वो कहते हैं कि बुनियादी सेहत यूनिट जो है BHU जो है बेसिक हेल्थ यूनिट 24 घंटे उसको फ़ाल रखने के लिए BHU का अपग्रेडेशन पहले से जारी है और 1200 BHUs तब्दील किए जा चुके थे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल को तहसील हेडक्वार्टर और टीचिंग अस्पताल से मिलाने का पायलट प्रोजेक्ट पर पहले से ही काम जारी था। आगे वो कहती हैं कि नवाज शरीफ साहब हमारी हुकूमत में सेहत के शोबे में होने वाले इक़दामात मैं आपको एक एक करके बता सकती हूँ। वो कहती हैं जो अभी बताए तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको मुकम्मल बता सकती हूँ कि हमने क्या क्या किया है। बताने का मकसद यह है कि आपकी बेटी के गिर्द बैठे ब्यूरोक्रेट्स नया नहीं ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो उन्हें ब्यूरोक्रेट्स ने उन्हें दुरुस्त मालूमात नहीं दी हैं। आखिर में मैं ये भी बता दूं कि फर्स्ट चाइल्ड यूनिवर्सिटी का बनाना और जो है वो हमने वो शुरू किया और इसके लिए भी वो कहती हैं कि ये भी हमारा एक इनिशिएटिव था। वो कहती है कि मैं इस तवील बयानी से आपको मज़ीद तंग करना नहीं चाहती हूँ। मैं महकमा सेहत के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, इस पर मैं बहुत कुछ लिख सकती हूँ। मैंने अहम नुकात आपके सामने लिख दिए हैं। अगर आपको मज़ीद मालूमात की ज़रूरत है तो मैं कोट लखपत जेल में 24 घंटे दस्तयाब हूँ। 24 घंटे में से आप जब आना चाहें मैं अवेलेबल हूँ। फिर वो कहती हैं कि अहम बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम के लिए संजीदगी से हमने काम किया। मुझे यकीन है कि आपकी बेटी को बाइक लेन के अपने मंसूबे से शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी। एक छोटी सी बारिश उसकी तमाम कोशिशें बहा कर ले गई है। मुझे वाकई उसके लिए अफसोस हुआ। आखिर में मैं आपके छोटे भाई शहबाज शरीफ के लिए फ़िक्रमंद हूँ क्योंकि वो अपना नाम तब्दील करने के बारे में सोच रहा है। क्या वो शरीफ के नाम से मायूस हो गया? क्योंकि उसने पिछले दिनों में ऐलान किया कि अगर इंडिया से आगे नहीं निकले तो मैं अपना नाम तब्दील कर दूंगा। मियां नवाज शरीफ साहब, आपको अपने छोटे भाई को यह मशवरा देना चाहिए कि इतना जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि शायद वो जानते नहीं कि आज़ादी के बाद इंडिया में कभी मार्शल लॉ नहीं लगा, कभी हाइब्रिड हुकूमत नहीं आई या इस्टेब्लिशमेंट के जरिए हुकूमत कोई नहीं रही। इंडिया में हमेशा सिविल बालादस्ती रही है। हमें सिविल बालादस्ती की ज़रूरत है अगर हमें पाकिस्तान में तरक्की चाहिए। अवाम की मर्जी मुल्क की सिमत का तयन करती है। मैं एक आज़ाद पाकिस्तान में पैदा हुई थी और जब तक मैं हकीकी आज़ादी हासिल नहीं कर लेती मेरी लड़ाई जारी रहेगी। आपको भी इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। क्या आपको उम्र के इस हिस्से में हकीकी आज़ादी नहीं चाहिए? यह जसारत मैंने इसलिए की क्योंकि आप और मैं हम असर हैं, हम उम्र हैं। पाकिस्तान के अवाम उन हुक्मरानों को कभी माफ़ नहीं करेंगे जिन्होंने उनकी आज़ादी छीन ली है। मैं एक सच्ची पाकिस्तानी हूँ। मुझे अल्लाह ये जदोजहद जारी रखने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाकिस्तान के अवाम को इस मुश्किल से निकालने की मदद अनायत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। डॉक्टर यास्मीन राशिद, कोट लखपत जेल। ये वो लेटर था, उसका कंटेंट था। तो नाजरीन, ये थी आज की ताज़ा अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।